आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में इस वक्त महामंथन चल रहा है। बैठक शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि इस वक्त जो है यूपी चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी बैठक जो है हो रही है, जिसके मद्देनजर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। यहां पर बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर यहां पर चर्चा होने वाली है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्चुअली जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे और सभी उम्मीदवारों को लेकर यहां पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम यहां पर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद है। 15-16 जनवरी को आ सकती है पहली लिस्ट, ये बात सामने आ रही है। और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और अमित शाह थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। एक बड़ी बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर। यहां पर नामों का लेकर के मंथन होगा और साथ ही साथ जेपी नड्डा भी वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे, ये खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के मद्देनजर पहली लिस्ट अब जारी होगी। उससे पहले यह बड़ी बैठक। रुक करेंगे हम अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डीजीएमए ने नई पाबंदियों का ऐलान किया है। दिल्ली के निजी दफ्तरों को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी दफ्तरों के कर्मचारी घर से काम करेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इस पाबंदी से छूट दी गई है। डीजीएमए ने रेस्टोरेंट और बार में 50% के साथ काम करने की छूट पर भी रोक लगा दी है। रेस्टोरेंट और बार अब आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से टेक अवे की सुविधा जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा होने की वजह से यह बड़ा फैसला दिल्ली में लिया जा रहा है। डीडीएमए की बैठक के बाद यह फैसला यहां पर लिया गया और कोरोना से जंग में देखिए किस तरह से दिल्ली जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और दिल्ली सरकार पूरी तरह से चाह रही है कि बढ़ते हुए केसेस को कैसे रोका जाए। देखिए, निजी दफ्तरों को किया गया है बंद। क्या कुछ अब नहीं होगा? जो नई पाबंदियां जारी की गई है वो आपको हम बता दें। निजी दफ्तरों में घर से काम करने के आदेश अब दिए गए हैं। कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुणाल, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही यहां पर कर्फ्यू लगा था, 55 घंटे का दिल्ली में कर्फ्यू लगा था और कहा गया था कि जल्द ही कुछ नई पाबंदियां भी आएंगी। तो अब क्या कुछ दिल्ली में बंद रहेगा, विस्तार से बताएं। श्वेता, मुश्किल ये है कि पाबंदियों के बावजूद जो सिलसिला है कोरोना के केसेस का, चाहिए कुणाल, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली के सीएम, सीधे लिए चलते हैं। कम हुई है, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड जारी रहेगा और कोरोना के बढ़ने की स्पीड कम होनी चालू होगी। कोरोना कम होना चालू होगा, मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन जो लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं, होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स ही भरे हुए हैं, बाकी सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं। जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं उन लोगों के लिए आज हम एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं समझता हूं शायद दुनिया में इस किस्म का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है कि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में पेशेंट्स के लिए इस किस्म का कार्यक्रम कोई भी सरकार पूरी दुनिया में कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। हम जानते हैं कि योग से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, प्राणायाम से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी से, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। तो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं,
इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। आज जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना संक्रमित, उनको एक एक लिंक जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस लिंक पे वो क्लिक करके बता सकते हैं कि वो कितने बजे योगा करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एक एक घंटे की 5 क्लासेस होंगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक एक एक घंटे की 3 क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 घंटे 8 क्लासेस। आप इसमें से किसी भी एक क्लास में जो आपको सुविधा हो, आप किसी भी एक क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। किसी को 6 बजे सूट करेगा, किसी को 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को शाम को सूट करेगा। जो आपको सूट करे समय आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद 40,000 इस टाइम हमने इतने इंस्ट्रक्टर्स को तैयार कर लिया है कि 40,000 लोग एक साथ कोरोना की क्लासेस कर सकते हैं। एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे, ताकि वो इंस्ट्रक्टर एक एक पेशेंट को से बात कर सके, एक एक पेशेंट से वो संपर्क कर सके, किसी भी पेशेंट को एक एक पेशेंट के ऊपर नजर रख सके, उनको अच्छे से योगा करा सके। हम नहीं चाहते थे, एक हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि एक इंस्ट्रक्टर है और 10,000 लोग एक साथ उसकी क्लास देख रहे हैं, लेकिन उसमें फिर पर्सनल व्यक्तिगत अटेंशन नहीं मिल सकती थी। तो एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे जो कि इंस्ट्रक्टर से बातचीत कर पाएंगे और इंस्ट्रक्टर उनको पर्सनली केयर दे पाएंगे। 40,000 पेशेंट्स को एक साथ हमने योगा करने की हमने तैयारी कर ली है। आज सबके पास लिंक चले जाएंगे और कल से योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो काफी माइल्ड है ओमिक्रॉन, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग घर में वो कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ साथ योगा करने से उनको मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आपके लिए किया है। दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखती है। हर छोटी से छोटी जरूरत आपकी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कई अहम बातें कोरोना के मद्देनजर कही है। उन्होंने कहा होम आइसोलेशन में लोगों को योग आसन की क्लास दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किस तरह से ग्रुप्स बनाया जाएगा और योगा ट्रेनर्स को तैयार कर लिया गया है। कोरोना संक्रमितों पर किस तरह से दिल्ली सरकार जो है निगाह रखे हुए है। होम आइसोलेशन में लोगों को योग आसन की क्लास अलग से दी जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन लिंक जाएगा, जिसको क्लिक करके आप रजिस्टर करा सकते हैं और घर पर बैठकर आप आसन कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो योगा ट्रेनर है वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएंगे उन लोगों के। और उसके बाद योग की देखिए दिन भर में 8 क्लास होगी और कल से इन क्लासेस की शुरुआत हो जाएगी। 40,000 लोग एक साथ योग क्लास में शामिल होंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही। उन्होंने कहा कि योगा से ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोरोना चला जाएगा, ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपकी वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में योगा काफी फायदेमंद होता है और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो लोग संक्रमित हैं कोरोना से, उनके लिए स्पेशली इन योग क्लासेस को डिजाइन किया गया है और दिन भर में इस तरह की 8 क्लासेस होंगी, जिसमें कि 40,000 लोग एक साथ इन क्लासेस में शामिल हो पाएंगे। लेकिन छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं ताकि सभी पर योगा ट्रेनर्स जो हैं वो ध्यान रख सके। इंस्ट्रक्टर है और 10,000 लोग एक साथ उसकी क्लास देख रहे हैं, लेकिन उसमें फिर पर्सनल व्यक्तिगत अटेंशन नहीं मिल सकती थी। तो एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे जो कि इंस्ट्रक्टर से बातचीत कर पाएंगे और इंस्ट्रक्टर उनको पर्सनली केयर दे पाएंगे। 40,000 पेशेंट्स को एक साथ हमने योगा करने की हमने तैयारी कर ली है। आज सबके पास लिंक चले जाएंगे और कल से योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो काफी माइल्ड है ओमिक्रॉन, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग घर में वो कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी
और साथ साथ योगा करने से उनको मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आपके लिए किया। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से उन्होंने, यानी कि दिल्ली सरकार ने प्लान बनाया है, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को और बूस्टअप कर सकते हैं। उसके लिए योग क्लासेस की शुरुआत कल से हो रही है। एक साथ 40,000 लोग योग कर पाएंगे। होम आइसोलेशन में लोगों को योग आसन की क्लासेस दी जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन लिंक दिया जाएगा, जिसको आप क्लिक करके रजिस्टर अपने आप को करा सकते हैं और घर बैठे योग आसन कर सकते हैं। 8 क्लास दिन भर में होगी, ताकि आप अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि हर किसी के लिए कंफर्टेबल एक टाइम नहीं होता है, इसीलिए अपनी सुविधा के हिसाब से वो ऐसा कर पाएंगे। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकिंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कुमार कुणाल हमारे साथ हैं, और आपको हम बता दें कि हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, नई पाबंदियां अब दिल्ली में जो है वो लग गई हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे वो पाबंदियां क्या क्या है। देखिए, पाबंदियों की अगर हम बात करें तो कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी। उसके बाद आज एक आदेश जारी किया गया है और आदेश में 2 बड़े निर्णय लिए गए हैं, 2 बड़े फैसले हैं, जिनमें पहला फैसला यह है कि सभी प्राइवेट दफ्तर जो कि गैर जरूरी हैं उनमें पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम होगा, यानी दफ्तर अब आने की अनुमति नहीं होगी, उस पर पाबंदी होगी। दूसरा जो बड़ा फैसला है वो ये है कि तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, साथ ही साथ बार हैं, उनमें डाइन इन फैसिलिटी यानी बैठकर खाने की जो सुविधा है वो अब उपलब्ध नहीं होगी। वहां पर आप सिर्फ टेक अवे कर सकते हैं, यानी आप जाकर के खाना ले आ सकते हैं या खाने का ऑर्डर कर सकते हैं ताकि कोई आपके घर पर पहुंचा दे, यही सुविधा होगी। लेकिन जो चिंता की बात है श्वेता, वो ये है कि जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट, हालांकि अभी आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने कहा कि कम हो रहा है मामला, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी ऊपर बढ़ रही है। परसों 23.2 था, कल 25% था। आज के रिपोर्ट का इंतजार है, तो क्या कम होगा, वाकई कम होगा? अगर कम होगा तो एक अच्छे संकेत, लेकिन अगर बढ़ता है तो मुश्किल ये है कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के साथ साथ कड़े फैसले और भी लेने पड़ सकते हैं। तो यही कल जो एक्सपर्ट की कमेटी थी, सवाल कुणाल जो है इस वक्त वो देखने और सुनने को और जहन में आ रहे हैं। अरविंद, सीधा सवाल आपसे, जिस तरह से पाबंदियां लग रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर सीएम आकर के बयान दे रहे हैं, क्या हम माने दिल्ली लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, फिलहाल लॉकडाउन कल जैसा कुणाल बता रहे थे, डीडीएमए की बैठक हुई थी, तो फिलहाल तो लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। लेकिन जिस तरह के रिस्ट्रिक्शन पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में खासकर देखने को मिले हैं, उससे तो ये पता चलता है कि जो कोरोना की रफ्तार है वो काफी बेकाबू हो रही है। हर रोजाना 22,000, 25,000, 19,000 के लगभग जो पॉजिटिव लोग केसेस है वो आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो प्राइवेट दफ्तर है, इस वक्त मैं कनॉट प्लेस 12 खंबा इलाके में मौजूद हूं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर, अगर आपको दिखाऊंगा, अगर कैमरा पर्सन को दिखाएं भी, यहाँ बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट दफ्तर है वो है। और जिस तरह का आदेश अभी जारी हुआ है कि जो प्राइवेट दफ्तर है वो बंद होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर क्राउड होता है, वो क्राउड कम होगा। वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी गई है। रेस्टोरेंट और बार वो बंद करने की इजाजत है, केवल टेक अवे की सर्विस होगी। जो एग्जम्प्टेड है, यानी जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं, दफ्तर है, सिर्फ वही ओपन रहेंगे। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू ऑलरेडी उसका ऐलान ऑलरेडी किया जा चुका है। तो आप जैसा पूछ रही थी कि जो दिल्ली है क्या वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है, अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ फैसला हुआ नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरह से रोजाना जो पॉजिटिव से रामकिंकर यहाँ पर पाबंदियां लग रही हैं, जिस तरह से अब रेस्टोरेंट और बार जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल अब छोटे व्यापारियों में दिखने लगेगा कि ना जाने आने वाले समय में क्या हो। इलाके में गुलजार रहता था, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा रहेगा। कई कर्मचारियों से बातचीत हुई, उन्हें अब डर सताने लगा है कि जिस तरह से धीरे धीरे पाबंदियां लग रही हैं, उस तरह से ऐसा लगता है कि उन्हें
अब देखना होगा, सोचना होगा कि आगे अब वो क्या करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट शोरूम या प्राइवेट संस्थान बंद होते हैं तो क्या मालिक इनको पैसा देगा, उनकी पगार देगा, उनका वेतन देगा, यह उनके मन में सवाल अभी भी है। और यही वजह है कि जो अधिकतर हैं उन्हें डर सताने लगा है। कई तो ऐसे मिले जिन्होंने दूसरी वेव में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी झेली थी, लिहाजा उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन फिर भी वह जिस तरह से सकारात्मक तरीके से सरकारें एक एक करके प्रोग्राम ला रही हैं, उससे वो काफी संतुष्ट भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि चलिए आप लोगों से हम और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको हम बता दें कि मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं और उन्हें एडमिट किया गया है अस्पताल में। हमारे साथ साहिल जोशी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, पूरी खबर बताएं। देखिए, मुंबई में जिस तरीके से ओमिक्रॉन की लहर है उसमें लता मंगेशकर कोविड पॉजिटिव पाई गई है और उसके बाद दरअसल पहले तो ये तय हो रहा था कि उन्हें घर पे ही ट्रीट किया जाए, लेकिन उनकी उम्र देखते हुए 92 इयर्स ओल्ड वो है, 92 साल की है, वो देखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है और उन पर ट्रीटमेंट चल रही है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक वो रिकवर हो रही है और जल्दी उनको अस्पताल से भी छुट्टी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल कोविड पॉजिटिव होने की वजह से और उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर से अगर साहिल आपकी बात हुई हो, उन्हें कोई ऐसे सिम्टम्स इस बारे में कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानी उन्हें हो रही थी? जो मुझे बताया गया उसके मुताबिक आइडियली उनका ये मानना था कि घर पे ही उन्हें ट्रीट किया जाए, क्योंकि सिम्टम्स काफी माइल्ड थे। लेकिन जिस तरीके से उनकी उम्र है, खास करके 92 इयर्स ओल्ड जिसका मैंने जिक्र किया, वो देखते हुए ये माना गया कि बेहतर होगा कि अगर उन्हें अस्पताल में भर्ती करें, क्योंकि आमतौर पर जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्हें थोड़ी बहुत कोमॉर्बिडिटीज रही है उन पर ज्यादा ध्यान रखा जाता है और अस्पताल में रखेंगी तो उन पर ध्यान रखा जाएगा। ये सोचते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। ब्रीच कैंडी अस्पताल जहां पर मुंबई में वो रहती है, मुंबई के पेडर रोड पे, वहां से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, तो जल्दी उनको अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद अब वहीं पर उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। बिल्कुल। साथ ही साथ आपसे साहिल ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बार जो ओमिक्रॉन है उसको लेकर डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिंता की बात तो नहीं है, सावधान तो रहना ही है, लेकिन हाँ, जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको पहले से जिनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, उनको लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। तो क्या डॉक्टर्स ने आपको बताया कुछ इस तरह की मेडिकल हिस्ट्री रही है लता मंगेशकर की? देखिए, उम्र के लिहाज से जो भी तकलीफें होती है वो सारी तकलीफें उन्हें भी महसूस हुई है इससे पहले भी। और ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो ये बात तो है कि मुंबई में अगर हम देखें तो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो काफी संख्या में घट गया है। मतलब 21% तक ही बेड्स ऑक्यूपाइड है मुंबई के अस्पतालों में आज की स्थिति में अगर हम देखें तो। लेकिन कुल मिलाकर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा सकता है। आपने सही कहा कि जो उम्र दराज लोग हैं जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज रही है उन पर खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आखिरकार ये कोविड का वायरस है और वो कैसे भी हिट कर सकता है। तो जिसके चलते जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी।